बंसी। एक दिन भगवान की बांसुरी से ब्रज की गोपियों को थोड़ा डाह जैसा हो गया। ईर्ष्या हुई गोपियों को बांसुरी के साथ कि ये हमारी सौत बन गई है क्या, कन्हैया से मोहब्बत हम लोग करती हैं और ओठों पर बैठती है बांसुरी। दिल दीवाना हमारा है कृष्ण का और कमर की फेट में लगती है बांसुरी। उसके लिए पागल बन की हम लोग घूमती हैं और रात को सोता है तो अपने बिस्तरे पर सुलाता है बांसुरी को। ये बांसुरी है कि मेरी सौत है। एक दिन गोपियों ने मीटिंग लिया, एक बड़ी भारी मीटिंग, सारी गोपियां इकट्ठा हुई जंगल में और सब्जेक्ट रखा गया चिंतन का कि ये बांसुरी भगवान को इतनी प्रिय क्यों हो गई। ओंठों बैठती है, कमर में रहती है, बगल में सोती है कन्हैया के, इतनी प्रिय कैसे हो गई। विचार विमर्श रखा गया तो हर गोपी ने अपने अपने हिसाब से बताया कि बांसुरी का ये भाग्य है, बांसुरी का ये सौभाग्य है। एक बूढ़ी गोपी खड़ी हुई और कहा, बहनों अगर मुझसे पूछो कि भगवान को इतना बांसुरी प्रिय क्यों है तो बांसुरी में कुछ बातें हैं, इसलिए बांसुरी भगवान को प्रिय है। तो मैं इसलिए इस अध्याय को कहना चाहता हूं, कहता हूं हर जगह, नहीं छोड़ता हूं इसको मैं। बांसुरी में कुछ बातें हैं, वो बातें सुन के अपने में ले आओ। तो जैसे बांसुरी भगवान को प्रिय है, ओंठों बैठती है, ऐसे प्रयास करो तो आप भी हो सकते हो। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भगवान बैठाने को राजी हैं ओंठों पर, लेकिन पहले बांसुरी चाहिए ना। बांसुरी माने खाली बांसुरी नहीं, जिसने चार काम किए हो बांसुरी। बांसुरी चार काम की है तब बांसुरी बनी है। कौन कौन, ध्यान देके सुनो, और सुनो नहीं बनो, बांसुरी बनो। भगवान के साथ रहना है तो। एक, बांसुरी सीधे बांस की बनती है, टेढ़े बांस की बंसी कभी नहीं बनती। बांसुरी बनने की पहली शर्त है कि बिल्कुल सीधा बांस चाहिए उसके लिए, कंप्लीट सीधा, तब वो बांस बांसुरी बन सकता है, भगवान का प्रिय बन सकता है। तो पहली शर्त बन रही है, ये पहला सिद्धांत बन रहा है कि भगवान का प्रिय बनना है तो आपका जीवन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जो सीधा जीवन, सीधा माने सरल, सीधा माने निश्चल जीवन, छल कपट विहीन जीवन जिसका है वो भगवान का प्रिय बन सकता है। कई लोग कहते हैं अरे महाराज कलयुग है, अब सिधाई में कहां गुजर होने वाली है, अब थोड़ा बहुत तो टेढ़ा। कई लोग कहते हैं सीधी अंगुली से घी कहां निकलता है, अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सब बातें हैं, बातें। भगवान का प्रिय बनना है तो आपको बिल्कुल सीधा जीवन जीना पड़ेगा, उसके प्रिय बनना चाहते हो तो। देखिए दो फील्ड हैं, साफ सी बात बोलूं मैं, दो क्षेत्र हैं, एक जगत क्षेत्र, एक अध्यात्म क्षेत्र, माने एक संसार का क्षेत्र, एक परमात्मा का क्षेत्र। अगर आपको जगत में सक्सेसफुल होना है, संसार में ही खाली सफलता पाना चाहते हो तो थोड़ा 1 2 का 4 करो, जगत में सक्सेस हो जाओगे। 3-4 प्लाट हो जाएंगे, 2-3 गाड़ी हो जाएंगी, लोग कहेंगे वाह सेठ जी क्या माल काटे हो, हाँ क्या माल काटते हो, जगत में खूब सफल हो जाओगे। लेकिन एक बात बिल्कुल नोट कर लो, एक दूसरा क्षेत्र भी है, यहां की सफलता तो क्षणिक है, लेकिन 1 2 का 4 करने वाले, बेमानी मक्कारी करने वाले, यहां थोड़ा भले गाड़ी घोड़ा वाले हो जाएं, लेकिन वहां बिल्कुल जीरो पाएंगे, परमात्मा के दरबार में जीरो पाएंगे, वहां सफल नहीं हो सकते। सीधा जीवन जीने से आप थोड़ा यहां भले अनसक्सेस रहो, भाई सीधा जीवन जियोगे, 1 2 का 4 नहीं करोगे तो यहां थोड़ा दाल रोटी ही चलेगी, साफ बात बोल रहा हूं। यहां बहुत प्लाट व्लाट नहीं हो पाएंगे 2-4, दाल रोटी खाओ हरी के गुन गाओ, इतना ही चल पाएगा। ईमानदारी में ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता। लेकिन यहां भले थोड़ा अनसक्सेस रहो, उस फील्ड में 100 में 99 लाओगे लाओगे और लाओगे। लेकिन शर्त क्या है, बिल्कुल सीधा जीवन बनाओ, भगवान का प्रिय बनना है तो। भगवान ने साफ साफ कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छलदंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना। आगे का
आगे क्या है इसके भैया? हाँ बोलो बोलो। स्कूल गया? स्कूल में होते हो? वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति आओ प्राइमरी के दिन याद करो एक बार। दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के, हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। अन्याय बच्चों दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना। जीवन हो शुद्ध सरल अपना। शुचि प्रेम सुहारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो भगवान का प्रिय बनने का पहला जो सिद्धांत है वो है जीवन हो शुद्ध सरल अपना। थोड़ा ठगे जाओ भले, किसी को ठगो मत। थोड़ा आपको कोई ठग ले, आप किसी के साथ छल मत करो। भगवान का प्रिय बनना चाहते हो तो, और खाली संसार में ही सफलता को सब कुछ मानते हो तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। यही की सफलता को सब कुछ मानते हो तो आपकी मौज है, जो चाहे सो करो। हा? ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मौजी, करता हूं मैं वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, मैंने भेज लखन। जूझो। भगवान का प्रिय बनना है तो 1 2 का 4 नहीं करना। भाई आपको ठगे, हम किसी को नहीं ठगेंगे। 2 शर्त नंबर 2, बांसुरी बनने की दूसरी शर्त है कि बांसुरी अपने भीतर की सब गांठें साफ करके रहती। बांसुरी को आप देखो, आर पार गांठें उसमें को नहीं, पूरा पोल है अंदर से। तो भगवान का प्रिय बनने की दूसरी शर्त है कि अंदर की सब गांठें साफ करो, अंदर एक भी गांठ मत रखो। हमारे आपके अंदर बहुत गांठें फंसी हुई हैं, इसलिए हम भगवान के प्रिय नहीं बन पा रहे हैं। छल की गांठ, कपट की गांठ, अहंकार की गांठ, ममता की गांठ, मोह की गांठ, अज्ञान की गांठ, भय की गांठ, कितनी गांठें फंसाए बैठे। भगवान का प्रिय बनना है तो अंदर से पूरा आर पार होना चाहिए मामला, एक भी गांठ अंदर नहीं होनी चाहिए। अब ये गांठें अपने आप नहीं कटती हैं, वो बांस के अंदर की गांठें स्वतः नहीं कटती हैं, वो एक कारीगर के पास जाता है बांसुर, और कारीगर एक सरिया अंदर डाल के, सरिया गरमाता है और गरम गरम सरिया अंदर डालता है और बार बार डाल के उसकी गांठें सब काटता है, तब वो अंदर से पोल होती है। कारीगर के पास जाना पड़ता है, और कारीगर का अर्थ होता है सदगुरु। सदगुरु, बिना सदगुरु की शरणागति के आप अंदर से रिक्त नहीं हो सकते हो। गुरु हमको अंदर से पूरा खाली कर देता है। गुरु भरता नहीं है, गुरु खाली करता है। एक चेला गया एक गुरु जी के पास, राम तीर्थ के पास, कहा गुरु जी हम आपसे कुछ सीखने आए हैं।
तो राम तीर्थ ने कहा, बेटा गलत जगह आ गए हो तुम, गलत जगह आ गए। हम आपसे कुछ सीखने आए हैं, ये गलत जगह तुम आ गए बेटा। तो क्या मतलब? तो हम कुछ सिखाते नहीं है, जो पहले से अंदर कचरा भरे हो वो ज्ञान वाला, उस कचरे को हम सब भुलाते हैं। हम सिखाने वाले गुरु नहीं, हम भुलाने वाले गुरु हैं। तो गुरु हमको सिखाए ना, जो अंदर हम सब भरे हैं उसको भुला दे। गुरु भरे ना, गुरु हमको रिक्त कर दे, अंदर से खाली कर दे। जब अंदर से हम पूरे खोखले हो जाएंगे, गांठ मुक्त हो जाएंगे, तब हम भगवान की बांसुरी बनेंगे। बांसुरी बनने की सेकंड शर्त है, गुरु की शरण में जाओ और अपने अंदर की गांठें सब कटाओ। बिना गुरु के ईश्वर की प्रियता प्राप्त नहीं होती। बिना अंदर की गांठें काटे, माया की गांठें, ईश्वर नहीं मिलता किसी को। और बिना गुरु की गांठें कटेगी नहीं, और बिना गांठें कटे भगवान मिलेंगे नहीं। माया छोड़नी पड़ती है तब। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, लड़की जब मायका छोड़ती है तब पति की प्राप्ति उसको होती है। ध्यान देकर सुनेगा, लड़की जब तक मायका नहीं छोड़ती है उसको पति नहीं मिलता। ठीक है? ऐसे जैसे जब तक जीव माया की गांठें नहीं छोड़ता है तब तक उसको परम पति की प्राप्ति नहीं होती। मायका और माया दोनों सेम शब्द हैं ये। मायका छोड़ो तो पति मिलेगा, ऐसे माया की गांठें तोड़ो तब परम पति की प्राप्ति होती है। और माया की गांठें स्वयं नहीं कटती हैं, बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। ठीक बा? बुझली? बुझता? बुझता? तब ठीक। 3 शर्त नंबर 3 बांसुरी बनने की। बांसुरी अपने आप कुछ नहीं बोलती है, स्वतः कुछ नहीं करती है। वो तो भगवान के हाथों में अपने को सौंप दी है। ठाकुर ये जीवन तेरे हवाले, अब इसको तू जैसे चाहे बजा ले। जो गीत निकाल निकाल, जो गाना बजा बजा, मैं तो तेरे हाथों में आ गई बस। ऐसे ही भगवान का प्रिय बनने की तीसरी शर्त है, अपने को भगवान के हाथों में सौंप दो। ठाकुर जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, 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 बाके मुरलिया वाले प्यारे, मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए हैं पराए, मेरे अपने हुए हैं पराए, अब तू ही अपना ले, मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मैं बंसी हूँ तेरे हाथ की, 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 चाहे तू जैसे बजा ले, मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले, मुरलिया वाले, जैसे बजा बजा, जो बजा बजा, तेरे हवाले, तेरे। ऐसा आत्मनिवेदनम, ऐसा आत्मसमर्पणम आ जाए अपने अंदर से कि हम ठाकुर के हाथ की कठपुतली हैं केवल, बस और कुछ नहीं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब ये कथा हम जो बांच रहे हैं, अब ये हम लगे भले कि अभी कल हमारा जो हाल था, कल सवेरे, आप तो नहीं देखे थे, अब जो लोग देखे जानते हैं, लग रहा था कि बस अब ये कथा पूरी हो गई। तो हम बिल्कुल बस, अरे हमारी जो अगली कथा, हमें फोन कर दिया था कि हम नहीं आ पाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है।
राजकुमार से भी कहते थे भैया बस आज अनाउंस कर दो, बस कथा खत्म। हम कैसे बोल पाएंगे, हमारी ये पूरा गाल फुला हुआ था। अब माने भले कि नहीं, वो फिर हमने फिर दवाई खाई तो हम ठीक हो गए, तो फिर कथा बाँच रहे हैं, खाक ठीक हो गए दवाई खा करके। तो कृपा उसकी है कि बचवा रहा है, वो गुब्बारा और फूल गया होता तो दवाई तो हम कई दिन से खा रहे हैं, थोड़ा और फूल गया होता 2 अंगूर तो गाले पूरा फट गया होता, तो कथा खाक बाँच पाते हैं। कुछ नहीं हम कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हो, बस उसके हाथों की कठपुतली हम लोग मात्र हैं। वो जो चाहता है वो करवाता रहता है, जो चाहता है जैसे चाहता। बस यही भाव अंदर से ले आओ कि मैं बंसी हूं तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे बजा ले, मुरलिया वाली। ठीक है, भगवान का प्रिय बनने का तीसरा सिद्धांत पूरा हो रहा। और चौथा अंतिम सिद्धांत है बांसुरी बनने का, प्रिय बनने का ठाकुर जी के। बांसुरी बहुत मधुर बोलती है, बहुत मधुर भाषी है, उसकी आवाज बड़ी प्यारी होती है। जिसकी वॉइस बहुत मीठी है, जिसकी आवाज बहुत मधुर है, वो आदमी भगवान को प्रिय होता है। अगर ठाकुर जी का प्रिय बनना है तो आपको अपनी वाणी में मधुरता लानी पड़ेगी। कर्कश बोली वाले लोग, जिसकी आवाज में कर्कशता है, वो आदमी कभी ठाकुर जी को पसंद नहीं आता है। भगवान बड़े मधुर हैं यार, अधरम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम अखिलम मधुरम। अब वो जो जिसका रोया रोया मधुर है और उसके आगे कर्कशता कोई दिखाए तो उसको कैसे भाएगा? वो अखिलम मधुरम आदमी है वो ठाकुर, और अखिलम मधुरम के आगे कर्कश बन के जाओगे वहां एंट्री नहीं पाओगे आप। अखिलम मधुरम के आगे मधुरम ही वहां एंट्री पाता है, मधुर ही एंट्री पाता है। इसलिए भगवान का प्रिय बनना है तो जरा जीवन में मिठास घोलो, मधुरता लाओ, खास करके वाणी मधुरता लाओ, व्यवहार मधुर बनाओ अपना। मंदिर में आपने देखा होगा एक घंटी होती है, एक घंटा होता है। घंटी 25-50 रुपए की होती है और घंटा हजारों में होता है, लेकिन घंटी ठाकुर जी के बिल्कुल पास रहती है और घंटा भाई साहब मंदिर के बाहर कहीं बरामदे में बांधे जाते, दूर कहीं बरामदे में हैं। 5500 के बांधे हैं बाहर बरामदम, कहीं बिरवा में हैं 5500 के बांधे बाहर पड़े हैं, और घंटी है 55 रुपए की और ठाकुर जी के बिल्कुल पास रहती है। ओम जय जगदीश हरे, और किन 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 ठाकुर जी के अगल बगल रहती है। क्यों? मधुर बोलती है इसलिए। घंटऊ हैं तो महंगे, लेकिन बहुत घना घन करते हैं, घना घन घना घन। जो जितने घन घन करेगा उतने ठाकुर जी से और दूर जाएगा और दूर जाएगा। मधुर भाषी ही ठाकुर जी के पास रहता है, ठाकुर जी का प्रिय होता है। ठाकुर माने समाज, सिया राम में सब जग। ठाकुर का प्रिय माने समाज का प्रिय, मोहल्ले का प्रिय, अपने पड़ोसियों का प्रिय, अपने परिवार का प्रिय, अपने बच्चों का प्रिय। और ये सब बनने के उपाय खाली एक है, मधुर भाषी बन जाओ। मधुर भाषी जो मीठा बोलते हैं वो सबके प्रिय होते हैं, और जो सबका प्रिय हो वही रब का प्रिय होता है। सबका प्रिय वही रब का प्रिय, और जो किसी का प्रिय नहीं है वो परमात्मा का भी प्रिय नहीं हो सकता। सबका प्रिय बनना है तो वाणी में शक्कर घोल दो। मेरी लखनऊ में एक कथा हुई थी बहुत दिन पहले, 18-19 साल पहले, जब मैं बिल्कुल शुरुआती उसमें था। एक लड़की कैलाश, एक हैं कैलाश सिंह हमारे मित्र हैं, उनकी बिटिया तब कक्षा 6 में थी, अब तो बड़ी हो गई होगी, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। तो उसने कहा महाराज जी एक बात सुनो। मैं कहा सुनो। कहा अगर चैन से जीवन जीना चाहते हो संसार में, एक सिद्धांत सुनाया उसने, मुझको अच्छा लगा। अब उसने सुनाया था, उसका नाम लेने में क्या हर्ज है। मैंने कहा महाराज जी अगर इंसान संसार में सुखी जीवन जीना चाहता है तो उसको जिंदगी में 2 फैक्ट्री अवश्य लगानी चाहिए। 2 फैक्ट्री डाल लो तो आप बिल्कुल सुकून से जियोगे। कौन कौन 2 फैक्ट्री? दिमाग में आइस फैक्ट्री और जिह्वा पर शुगर फैक्ट्री। दिमाग में आइस बर्फ की फैक्ट्री डाल दो, दिमाग ठंडा रहे हमेशा आपका। और जबान पे शुगर मिल लगा दो, एक जबान से शक्कर जैसी वाणी बोलो, फिर आपको जिंदगी में कोई परेशान नहीं कर पाएगा, आप चकाचक मौज करोगे। एक संत बोल रहे थे आपकी पॉकेट में मनी ना हो, भले आपकी जिह्वा पे हनी हो, आप बिना चवन्नी लगाए
वर्ड टूर कर सकते हो। मनी एक चवन्नी ना हो जेब में, जिभ्या पर हनी जैसी मिठास हो, चवन्नी बिना खर्च किए आपका वर्ड टूर हो सकता है। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करते हैं। खाली जबान की बदौलत ही सिंगापुर, मॉरिशस, थाईलैंड, कहां 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 पैसों नहीं खर्च होता है। आप घूमने जाओ सिंगापुर ना तो आपको नानी याद आ जाएगी, आपका एटीएम पूरा खाली हो जाएगा। थाईलैंड जाना हो ना, थाईलैंड घूमने बैंकॉक, तो आपका पूरा एटीएम खत्म हो जाएगा। हम लोग फ्री में घूम आते हैं, टिकट कोई और देता है, वीजा कोई और बनवाता है, और लेके कोई और जाता है, और बिना फ्री हमारा पैसा क्यों नहीं लगता है। वीजा फ्री, टिकटों फ्री, जहाजों फ्री, खानों फ्री, और फिर 2-4 कथा बाँच दो 2-3 दिन, और लिफाफों फ्री साथ में, विदाई फ्री। मुझे लगी चौनी नहीं, उल्टा कुछ और लेके आते हैं उधर से 2-4 हजार 10 हजार। कहने का अभिप्राय मेरे, पॉकेट में मनी ना हो, भले जिभ्या पे हनी हो, बिना मनी के आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो। विवेकानंद की जेब में मनी का एक सिक्का नहीं था। विवेकानंद जब शिकागो गए थे, उनकी पॉकेट में चौनी नहीं थी, बिना चौनी के वो संत चल पड़ा था। खाली मीठी बोली बोलता हुआ अमेरिका तक पहुंच गया, पूरे वर्ल्ड में छा गया बिना चौनी लगाया। खाली खाली जिभ्या पे हनी थी, इसलिए मधुर भाषी सबका प्रिय हो जाता है। और एक बात कह दूं अंत में, इस चैप्टर के अंत में, संसार में आपकी बोली ही याद की जाएगी। आप कहीं कोठी बनाए हो, कहीं दुकानें डाले हो, कहीं गाड़ी लिए हो, कहीं खेत लिए हो, इसको संसार याद नहीं करता है। मरने के बाद आप लोगों से कैसे बातचीत करते थे, अब लोगों से कैसे बोलते थे, मरने के बाद संसार यही याद करता है। और मुकेश जी का एक गीत मुझे गाना है, इसलिए मैं भूमिका बना रहा हूं, भूमिका बांध रहा हूं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। और कुछ नहीं रह जाएगा पीछे आपके, बस यही रह जाएगा। लोग कहेंगे यार एक आदमी था मोहल्ले में हमारे, बड़ा मीठा मीठा बोलता था, सबसे प्यार से बोलता था, कई दुकानें खोले हो, कई फ्लैट लिए हो, इसको दुनिया नहीं याद करती मरने के बाद। कैसे बोलते थे लोग, कैसा बिहेव करते थे। तो ये 4 बातें जिसमें आ जाएं, 1 सरल जीवन, 2 ग्रंथि मुक्त जीवन, 3 भगवत भरोसे जीवन, और 4 मधुर भाषा से भरा जीवन, मधुरता से भरा जीवन। ये 4 बातें जिसमें आ जाएं तो भगवान की बंसुरी बन जाता है, और भगवान उसको अपने ओठों पर धारण कर लेते हैं। भगवान के अत्यंत करीब, अति निकट वो व्यक्ति हो जाता है जो बंसी बन पाए। ठीक है, तो ये बांसुरी की कथा का ये रहस्य, ये तात्विक चिंतन जो संतों ने बताया।